मदन लाल, मेरे पैसे कब दोगे? 1 साल का समय मांगा था, 2 साल होने वाले हैं। बोलो, कब दोगे मेरे पैसे? ठाकुर साहब, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और उसकी नौकरी कहीं ना कहीं जरूर लग जाएगी, और उसकी नौकरी लगने के बाद मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। नौकरी सुनते सुनते बहुत दिन हो गए मदन लाल, और तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन का समय है। इस 1 दिन में तुम पैसों का इंतजाम कर लो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। चलो। बेटा, अब तू पढ़ाई छोड़ दे। मैंने इन लोगों से पैसे लेकर तुझे पढ़ाया है, और अब ये लोग पैसे मांग रहे हैं, और मैं कहाँ से दूंगा इतने सारे पैसे। अब तू अपनी पढ़ाई छोड़कर कहीं काम करने जा। बाबूजी, अगर मैं पढ़ाई छोड़कर काम के चक्कर में पड़ूंगा तो हम लोग फिर गरीब के गरीब ही रहेंगे और गरीबी में मर जाएंगे। चलिए बाबूजी, मुझे अब पढ़ाई करने दीजिए और आप परेशान मत होइए। मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ कुछ। मैंने तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ लिया और तुम यहाँ खेतों में क्या कर रहे हो? क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। कुछ नहीं। बताओ ना, तुम्हें मेरी कसम है। कोई बात नहीं है, मैं तो एकदम खुश हूँ। उदास कहाँ हूँ? अरे विपिन, देखो मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ क्या बात है। ठीक है, नहीं बताओगे ना, मैं जा रही हूँ। रुको, बताता हूँ। यार, वो बात है कि मेरे पापा ने ठाकुर से कर्जा लिया था। अच्छा, तो इसलिए तुम परेशान हो। कितना कर्जा है? पूरे 50,000 रुपए। देखो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी तो अपना कर्जा चुका देना। नहीं यार, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये गलत है। अरे ऐसे कैसे गलत है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी हर मुसीबत मेरी मुसीबत है। और अगर प्यार करने वाले ही एक दूसरे का साथ ना दे तो फिर प्यार करने का मतलब ही क्या है? कोई करे चाहे ना करे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। और हाँ, तुम पढ़ना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में पैसा लगाऊंगी। कभी भी पैसा तुम्हारी पढ़ाई के बीच में रुकावट नहीं बनेगा। तुम्हें जितना पढ़ना है तुम उतना पढ़ो, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। यार कृति, मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ जो मेरी जिंदगी में तुम हो। बाबूजी, ये लीजिए पैसे और ठाकुर साहब का कर्जा चुका देना। लेकिन तू इतने पैसे लाया कहाँ से? बाबूजी, मैंने ये पैसे अपने दोस्त से लिए हैं, फिर मैं बाद में उसको कमाकर पैसे दे दूंगा। आप लीजिए, ठाकुर साहब का कर्जा चुकाइए। लीजिए बाबू, सोचिए मत, क्योंकि इस समय ठाकुर का कर्जा चुकाना सबसे ज्यादा जरूरी है। लीजिए। ये लो विपिन, पूरे 2 लाख रुपए हैं और मन लगाकर पढ़ाई करना। आकृति, ये पैसे लेते हुए मुझे शर्म भी आ रही है खुद पर, और तुम्हारे ऊपर गर्व भी हो रहा है जो मुझे तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला इंसान मिला। वरना आज के ज़माने में तो लोग सिर्फ मतलब के लिए प्यार करते हैं, लेकिन तुमने मेरा साथ देने के लिए प्यार किया, मेरी मजबूरी को समझने के लिए प्यार किया, और मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देने के लिए मुझसे प्यार किया। आकृति, अब मैं पूरे 1 साल बाद लौटूंगा। रह लोगी ना तुम मेरे बिना? कोशिश करूंगी।
क्योंकि यहाँ बात तुम्हारे कैरियर की है। अगर मुझे तुमसे दूर भी रहना पड़ा तब भी मैं रह लूँगी। आकृति, तुम मेरा इंतज़ार करना। अब मैं कुछ बनकर ही लौटूंगा और फिर उसके बाद तुम्हारे पापा से अपनी शादी की बात करूंगा। मेरा इंतज़ार करना। ध्यान रखना अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं फ़ोन करता रहूँगा। हाँ? ठीक है, बाय। बाय। बाबूजी, आपका बेटा सफल हो गया। आज भगवान ने आखिरकार मेरे बेटे की मेहनत सफल कर ही दी। आज मुझे तुझ पर बहुत ही गर्व है बेटा। और बेटा, जिसके अंदर मेहनत करने का जुनून होता है तो उसकी सफलता के आगे गरीबी भी रुकावट नहीं बन सकती। ये आज तूने साबित कर दिया। ये आकृति का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं पिछले 1 महीने से लगातार आकृति को कॉल लगा रहा हूं, लेकिन उसकी कॉल लगती ही नहीं है। उसके घर जाकर देखता हूं। रुको 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 रुको। अरे विपिन, तुम? जी। यार तुम तो कितने गरीब थे और गरीब से अमीर कैसे बन गए यार? अपनी पढ़ाई के दम पर। अरे वाह, क्या बात है। पहले तो मैं मजाक समझता था, लेकिन अब मैं मान गया कि मेहनत के आगे गरीबी का भी बस नहीं चलता है। क्या हो गया ठाकुर साहब आपकी गाड़ी में? अरे विपिन, वो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई यार। मैं काफ़ी देर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बनी नहीं रही है। क्या मुझे तुम आगे तक छोड़ दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आइए। आओ चलते हैं। आकृति, तुम्हें पता है ये हमारे गांव का विपिन है। ये बहुत ही गरीब था और अपने पढ़ाई लिखाई के दम पर देखो आज कितना अमीर बन चुका है। और देखो ये खुद की गाड़ी भी ले ली। चलो हम लोग चलते हैं। आ आकृति। हेलो। अच्छा अच्छा अच्छा। आकृति, मेरी जरूरी कॉल आ गई है, तुम रुको, मैं आता हूँ। विपिन, मुझे माफ़ कर दो। पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी अजीत से करा दी। मैंने पापा को तुम्हारे बारे में बताया था, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा ये लड़का गरीब है, कुछ करता नहीं है। और मैंने उन्हें ये कहा था कि बहुत जल्द तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो। और उसके आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। आकृति, तुमने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाकर मुझे हमेशा के लिए अजनबी कर दिया। आज मैं अमीर होकर भी
पूरी तरह से गरीब हो गया, क्योंकि आज मैंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी। सफल होकर भी मैं असफल हो गया आज। अब मैं पूरी जिंदगी खुश नहीं रह पाऊंगा। विपिन, अब मेरे पास माफी मांगने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। विपिन, चलो चलते हैं।